भगवान बुद्ध पर क्या बोले ओशो? सिंह को कहा कि ये झंझट कहां से आ गई, मैं इससे मिलना नहीं चाहता, तुम किसी तरह इसको टालो। सरदार पूर्ण सिंह तो बहुत हैरान हुए, क्योंकि स्वामी राम ने कभी किसी से मिलने से इंकार नहीं किया। कोई भी आया, पुरुष हो कि स्त्री, इस स्त्री से मिलने का इंकार का तो मतलब यही होता है कि इसके प्रति अभी भी पत्नी भाव है, और तो क्या अर्थ होता है। अगर पत्नी भाव गिर गया तो ये भी वैसी स्त्री जैसी और स्त्रियां। जब किसी और से मिलने में कोई रुकावट नहीं तो इससे मिलने में क्या रुकावट, इस बेचारी का क्या कसूर। तो सरदार पूर्ण सिंह ने कहा कि अगर आप इस स्त्री से नहीं मिलेंगे तो मैं आपको छोड़ के जाता हूं। मेरी श्रद्धा डमाडोल हो गई, क्योंकि आप तो कहते हैं कि सब छोड़ चुके, अगर छोड़ चुके तो ये भाव अब तक मन में क्यों है कि ये झंझट कहां से आती। तो झंझट जरूर कहीं भीतर है। स्वामी राम को भी समझ में आया। वो बड़े समझदार बोधवान व्यक्ति थे। उनकी आंख से आंसू गिर गए और उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो, थोड़ी झंझट मेरे भीतर थी, तुमने मुझे खूब ठीक समय पर चेताया, तुमने मुझे जगा दिया। उसे बुलाओ। वो आई तो उसके पैर छुए, और उसी दिन उन्होंने सन्यासी का जो पुराना रूप ढंग था वो छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसमें वो जो त्याग की अकड़ है वही भ्रांत है। तुम जान के ये हैरान होगे कि स्वामी राम गैरिक वस्त्रों में नहीं मरे। जब वो मरे तो वो साधारण वस्त्र पहने हुए थे, पर मैं तुमसे कहता हूं कि वो परम सन्यासी होकर मरे। उनको एक बात समझ में आ गई कि ये भी अकड़ है मेरी, कि मैं त्यागी, कि मैंने सब छोड़ दिया। इसमें भी भ्रांति है। छोड़ने को क्या है, पकड़ने को क्या है। तो ये जो भिक्षु दहर ने स्वर्ण मुद्राएं फेंक दी, ये तो लक्षण है इस बात का कि इस स्वर्ण मुद्राओं में अभी भी रस है, छुपा हुआ रस है, दबाया हुआ रस है, दमन किया हुआ रस है, अचेतन में दबा पड़ा है। ऊपर तो छोड़ दिया है मगर भीतर है। तुम इस बात को जरा जांचना अपने जीवन में। तुम जिन चीजों से भागते हो उनमें तुम्हारा रस होगा। अगर एक सुंदर स्त्री राह से गुजरती और तुम आंखें बचा लेते हो, आंख बचाने से क्या होगा? तुम्हारा आंख बचाना बता रहा है कि तुम्हारा सुंदर स्त्री में रस है। अगर रस खत्म हो गया तो आंख बचाने की झंझट भी क्या, किससे आंख बचानी, क्यों बचानी? तुम ऐसे ही चलते रहोगे जैसे तुम चल रहे थे। सुंदर स्त्री निकली कि कुरूप स्त्री निकली, स्त्री निकली कि पुरुष निकला, कौन नहीं निकला, तुम क्या हिसाब रखोगे? लेकिन सुंदर स्त्री देख के तुम आंख बचा लेते। क्यों? किससे आंख बचा रहे हो, सुंदर स्त्री से या अपनी अचेतन कामना से? अचेतन कामना से अगर आंख बचा रहे हो तो कब तक बचाओगे? वो अचेतन कामना बार बार आएगी, बार बार आएगी, इकट्ठी होकर और मजबूत होगी और बलशाली हो जाएगी। नहीं, आंखें मत बचाओ, ये धोखा महंगा पड़ेगा। अगर स्त्री में रस है तो समझने की कोशिश करो, फिर से समझने की कोशिश करो कि रस क्यों है। इस रस पर ध्यान को लगाओ, पहचानो कि रस क्यों है। और तुम्हारे ध्यान की गहराई बढ़ते बढ़ते एक दिन तुम पाओगे रस जा चुका, क्योंकि रस भ्रांति है, इसलिए जाएगा ही। रस तो अंधेरा जैसा है, रोशनी ले आओगे तो अंधेरा चला जाएगा, और जब रस चला जाएगा तब तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती, तब तुम बाहर भीतर एक जैसे होते हो, तब चेतन अचेतन की सीमा टूट जाती, तब तुम्हारा अंतःकरण एक होता है, और उस एकता में ही आनंद है। उस एकता में ही तुम्हारे सब खंड, तुम्हारी सब विक्षिप्तता गिर जाती, तुम अखंड हो जाते हो, तुम अद्वैत को उपलब्ध हो जाते हो। उस स्थिति का नाम ही ब्रह्म भाव है। इसने फेंक दिए स्वर्ण मुद्राएं, नाराज हुआ और कहा कि तूने मुझे समझा क्या, मैं त्यागी हूं। स्वर्ण मुद्राएं मुझे देता है, ना समझ, इनमें रखा क्या, ये तो मिट्टी है। मगर मिट्टी को तो इस भांति कोई फेंकता नहीं, या कि फेंकते हो?
अगर मिट्टी में तुम्हारे हाथ में दे दो तो तुम फेंकोगे, तुम शायद रख दोगे, तुम कहोगे मिट्टी है, बात खत्म हो गई। फेंकने में तो जोश खरोश है, फेंकने में तो उत्साह है, फेंकने में तो मजा है। फेंकना तो खबर दे रहा है कि तुम डर गए हो, जल्दी छूट जाओ, कहीं ज्यादा देर हाथ में रहेगी स्वर्ण मुद्राएं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुट्ठी बंध जाए। इसके पहले कि मुट्ठी बंधे फेंक दो। लेकिन मुट्ठी तो बंध ही गई, तुम्हारे फेंकने में ही बंध गई। इस भ्रांति को अपने जीवन में ख्याल में रखना, ये सबकी भ्रांति। इसलिए इस कहानी को मैं विश्लिष्ट कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। स्वाभाविक था कि वो भिक्षुओं से अपने त्याग की घमंडपूर्वक चर्चा करने लगा। वो कहने लगा, देखा यूं फेंक दी 100 स्वर्ण मुद्राएं। जानते हो 100 स्वर्ण मुद्राएं कितनी होती? उस जमाने में 100 स्वर्ण मुद्राएं बहुत थी। पूरा जीवन आदमी मजे से रह सकता था, काफी थी। तो वो चर्चा करने लगा। शायद धीरे धीरे 100 की वो 200 बताने लगा हो, 500 बताने लगा हो, 1000 बताने लगा हो कि देखा, क्योंकि ऐसी तो बढ़ता आदमी, धीरे धीरे झूठ बड़ा होता जाता। अब तो फेंक ही चुका था, 100 थी कि 1000, हिसाब भी भूल गया होगा। कहने लगा होगा हजारों मुद्राएं फेंक दी। मैं एक सज्जन को जानता हूं जिन्होंने घर द्वार छोड़ दिया। होम्योपैथी के डॉक्टर थे। अब आप समझते हैं कि होम्योपैथी के डॉक्टर की कोई खास कमाई तो होती नहीं। होम्योपैथिक डॉक्टर की कमाई एलोपैथी के कंपाउंडर से कम होती। कुछ चलती मिलती भी दुकान नहीं थी, उनको मैं भली भांति जानता था। कोई दुकान चलती भी नहीं थी, ऐसी मक्खी उड़ाया करते थे और अखबार पढ़ा करते थे। फिर पत्नी मर गई, सो उन्होंने संन्यास ले लिया। जब 2 साल बाद मेरा उनसे मिलना हुआ तो वो किसी को कह रहे थे, वो तो संयोग से पहुंच गया, किसी को कह रहे थे कि देखा मैंने लाखों पर लात मार दी। मैंने उनसे कहा कि महाराज, मैं आपको भली भांति जानता। उन्होंने सोचा था कि मैं ऐसी बात बीच में उठा दूंगा। उनके शिष्य वगैरह बैठे थे, उन्होंने सोचा कि तो शिष्टाचार बस भी कोई नहीं कहेगा, इसलिए वो कह गए थे। और कोई हिसाब से थोड़ी कहा था लाखों, यानी कोई ऐसा थोड़ी कि लाखों ही। थोड़े झिझके। मैंने कहा कि आप जरा ठीक से कहें, कितने रुपए पोस्ट ऑफिस में थे जब आपने छोड़े? क्योंकि मुझे पक्का पता है, अगर रुपए होते तो आप छोड़ते नहीं, यह भी मुझे पता है। कुछ था ही नहीं, छोड़ने का मजा ले लिया है। लाखों छोड़ दिए आप कहते हैं। लाखों होते तो आप बैठ के होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते। किसको दे आए लाखों? कहां हैं वो लाखों? बहुत नाराज हो गए, गुस्से में आ गए। मैंने कहा कि गुस्से की कोई बात नहीं, लेकिन कैसे आपने बढ़ा लिया ये? क्योंकि जहां तक मुझे ख्याल है 314 रुपए आपकी पोस्ट ऑफिस में जमा थे, क्योंकि मुझसे आपकी रोज बात होती रहती थी। और जब आपने देखा अब ये भी खत्म होने के करीब आ रहे हैं तो आपने ये त्याग ले लिया। और जहां तक मैं जानता हूं वो पोस्ट ऑफिस की किताब आप अब भी अपने साथ रखे होंगे, छोड़े कहां हैं? वक्त बेवक्त कब काम पड़ जाए। और फिर मैंने कहा समझ लो कि लाखों भी थे, तो आप कह रहे हैं लाखों पे लात मार दी, तो 2 साल हो गए, अब तक इसकी बात क्यों कर रहे हैं? जब लात मारी दी तो मारी दी, बात खत्म हो गई। अब कोई लात मार दी कि 2 साल तक गुणगान थोड़ी करता रहता है। छोड़ो, लग गई लात, बात खत्म हो गई। कि लगी कि नहीं लगी? लग नहीं पाई। एक तो थे ही नहीं, दूसरी लात भी नहीं लग पाई। किस झूठ में अपने को रचाए बैठे हो। उस समय तो नाराज हो गए, लेकिन फिर सोचा होगा ऐसे आदमी सरल है। रात मुझे फिर बुलाया, कहा क्षमा कर। ठीक मुझे याद दिला दी, सच में कहां के लाख। और 314 तुमने भी हद कर दी कि याद रखा। और कापी भी मेरे पास है, वो भी सच है। छोड़ा भी कुछ नहीं,
और मैं पहले हजारों कहता था, फिर कब लाखों हो गए मुझे पता नहीं। ऐसा आदमी चलता है। तो हो सकता है वो दहर धीरे धीरे कहने लगा, और लाखों पर लात मार दी, हजारों पर लात मार दी, मगर भीतर जो रस था वो पीछा तो छोड़ नहीं देगा। वासनाएं इतनी आसानी से तो छूटती नहीं। इतना सुगम और सस्ता अगर होता तो दुनिया में सभी लोग वासना मुक्त हो जाते। तो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वो उदास रहने लगा, क्योंकि बार बार उन्हीं रुपयों की बात करता था, शायद चर्चा करता था जब दूसरों से, तब भी तो याद ही करने का एक ढंग था, वो भी तो याद करने का ढंग था। कहते कहते कि कितना बड़ा त्याग किया है, खुद को भी लगने लगा होगा कि काहे को किया इतना बड़ा त्याग। गांव गांव जाके भिक्षा मांगनी पड़ती। बुद्ध ने अपने सन्यासी को भिक्षु बना दिया था कारण से। हिंदू अपने सन्यासी को स्वामी कहते, उसका भी कारण है, क्योंकि हिंदू कहते हैं जो अपना मालिक हो गया वो स्वामी। और बुद्ध ने अपने सन्यासी को भिक्षु कहा, वो भी कारण से। दूसरी तरफ से जो संसार में जिसकी कोई पकड़ ना रह गई, जो संसार के सामने बिल्कुल भिखारी हो गया, जिसका संसार में कुछ भी ना रहा। और ये दोनों बातें एक साथ घटती हैं। जिसका संसार में कुछ भी नहीं रह गया, जो संसार की दृष्टि से भिखारी हो गया, वही भीतर की दृष्टि से मालिक होता है। तो हिंदुओं ने भीतर से पकड़ी बात स्वामी कहा, बुद्ध ने बाहर से पकड़ी बात और भिक्षु कहा। लेकिन बुद्ध की बात ज्यादा उपयोगी है। पहले तो वही याद रखनी चाहिए, तभी भीतर का स्वामित्व पैदा होगा। पहले तो आदमी को संसार की दृष्टि में बिल्कुल दीन हो जाना है, कुछ है ही नहीं ऐसे दीन हो जाना। त्याग भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक खाली कोरी स्लेट जिस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ऐसा भिक्षु का अर्थ है कि जिसने सब मान लिया कि यहां कुछ भी नहीं है, अपना क्या, अपनी मालकियत का उपाय कहां है। तो सोचने लगा होगा, कभी राह पर भीख मांगते, किसी द्वार पर भीख मांगता होगा, कोई कह देता होगा आगे जाओ, तो याद आती होगी 100 स्वर्ण मुद्राओं की। वो घाव बन गया। 2-2 पैसे मांगना पड़ते हैं, रोज रोटी मांगनी पड़ती है। तो सोचने लगा होगा, स्वाभाविक तुम भी होते तो सोचने लगते कि क्या रखा है इसमें। इससे तो बेहतर हुआ होता कि वो 100 स्वर्ण मुद्राएं ले ली होती, मजा करते, अपने घर चादर तान के ओढ़ के सोते, कुछ करने की जरूरत नहीं थी जिंदगी भर। अब ये रोज रोज मांगना, बुढ़ापा भी करीब आ रहा होगा, फिर बुढ़ापे में भी मांगना पड़ेगा। कभी बीमार भी हो जाता है भिक्षु, मांगने नहीं भी जा सकता तो भूखा भी रह जाना पड़ता है। और बुद्ध कहते थे कल के लिए इकट्ठा भी मत करना, आज जो मिल गया भोजन कर लिया, अगर कुछ बच गया तो बांट देना, कल फिर मांग लेना। रोज रोज जीना, क्षण क्षण जीना, कल का हिसाब मत रखना। भविष्य है कहां, भविष्य में तो सिर्फ मौत है। मौत तुम्हें खाली पाए, मौत जब आए तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना पाए, तो मौत तुमसे कुछ भी ना छीन सकेगी। मौत जब आए तुम्हें शून्य भाव में पाए, तो तुम अचानक हैरान हो जाओगे कि मौत आई भी और तुम मरे भी नहीं, और तुम्हारे भीतर कुछ अमृत स्वर बजने लगा। अक्सर यही होता है कि मौत जब आती तब हम चिंतित हो जाते, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा। इसलिए हम चूक जाते हैं भीतर के अमृत को देखने से। हम उन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं जो मौत हमसे छीन लेगी। ये पत्नी, ये बेटे, ये धन, ये दौलत, ये सब जा रही, हम इसी में उलझ जाते हैं। हम हिसाब लगाने लगते हैं कि जीवन भर गंवाया, इतना कमाया, मौत यूं लिए जा रही। वो जो क्षण भर का मौका मिलता है जब मौत हमसे सब छीनती, अगर उस वक्त हमारे पास कुछ भी ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मकान में ना रहो, दुकान में ना रहो, अगर उस वक्त तुम्हारे पास ये साफ बोध हो कि अपना यहां कुछ भी नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, मौत क्या खाक छीन लेगी। हमने कभी अपना कुछ बनाया ही नहीं, तो मौत क्या छीन लेगी। हम अकेले आए, अकेले जाते। ऐसी भाव दशा हो तो जब मौत तुमसे छीनने की कोशिश करेगी, तब तुम्हारी सारी दृष्टि अपने भीतर के अमृत पर पड़ेगी।
मौत शरीर छीन लेगी, मौत और क्या छीन सकती, लेकिन तुम शरीर तो नहीं हो। उस घड़ी अगर संसार का प्रपंच तुम्हारे मन में ना रहा, मन शांत रहा, तो तुम अमृत के दर्शन को उपलब्ध हो जाओगे। तो मौत फिर मोक्ष बन जाती। जीने की भी एक कला है और मरने की भी एक कला है। न तो लोग जीते ठीक से, न लोग मरते ठीक से। तो वो सोचने लगा कि दीन की भांति जीने से तो अच्छा था कि स्वर्ण मुद्राएं ले लेता। फिर एक रात तो बात बहुत हो गई, सो ही ना सका होगा। सोचते सोचते उसने तय ही कर लिया। सुबह अपने मित्रों को कहा कि आज तो जाके भगवान के चरणों में निवेदन कर दूंगा कि संभालो अपना ये सन्यास, मैं तो चला। वो स्वर्ण मुद्राएं मेरी प्रतीक्षा कर रही, मैं सुख से जीऊंगा। हो गया बहुत, ये झंझट अपने से नहीं होती। फिर सार भी क्या है, पाया भी क्या। मेरे पास लोग आ जाते कि सन्यास लिया था, साल भर हो गया, अभी तक कुछ मिला नहीं, तो छोड़ दें सन्यास। मैं उनसे पूछता हूं, संसार में रहते जन्म जन्म हो गए, कुछ ना मिला, और सन्यास साल भर हुआ और कुछ ना मिला, और छोड़ने की तैयारी, तो शायद लिया ही ना होगा। छोड़ते वही हैं जिन्होंने कभी लिया ही नहीं। जिसने लिया है, छोड़ने को है भी क्या, संसार में पकड़ने को बाकी क्या है। जिसने समझ के लिया कि संसार में कुछ भी नहीं है, अब सन्यास का और क्या मतलब होता है। सन्यास का इतना ही अर्थ होता है, संसार में कुछ भी नहीं। अगर तुम कहते हो कि सन्यास छोड़ना है, तो इसका अर्थ हुआ कि सन्यास छोड़ना है अर्थात संसार में कुछ है, वापस जाते। ये दहर भिक्षु वस्तुतः सन्यासी नहीं था। होता तो ये बात ही ना उठती, होता तो दीनता पता ही ना चलती। लेकिन ये 100 स्वर्ण मुद्राओं ने सब डमाडोल कर दिया। छोटी छोटी बातें दिक्कत में डाल देती। मेरे एक मित्र सामने बैठे, सन्यासी थे, फिर कुछ छोटी सी बात के लिए छोड़ दिया। छोटी सी बात, 100 स्वर्ण मुद्राओं की ही बात, अड़चन थी। सन्यासी रह के शायद समाज में जो मिल सकता था वो नहीं मिल रहा था। किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते थे, वो नहीं हो पा रहे थे। असुविधा आ रही थी, छोड़ दिया। लेकिन प्रिंसिपल होकर क्या हो जाएगा, धन पालोगे थोड़ा ज्यादा तो क्या हो जाएगा। ऐसे आदमी अपने को गंवाता है। और ध्यान रखना कि सन्यास कोई साल 2 साल 3 साल का संबंध नहीं है। यह तो बोध है कि संसार में कुछ भी नहीं है। तो एक दफा जो सन्यास में उतरा सो उतरा, लौटने की कोई जगह नहीं है। पीछे जाएगा कहां, लौटने को कोई स्थान नहीं बचता। तो उसकी तकलीफ तुम समझना, वो तकलीफ तुम्हारी भी है, बहुतों की है। आज तुमने सन्यास ले लिया, कल तुम जिस दफ्तर में काम करते हो, अगर उन्होंने कहा कि देखो अगर सन्यासी रहे तो पदोन्नति नहीं होगी, रहे आओ, क्लर्क हो तो क्लर्क ही रहोगे, हेड क्लर्क ना हो पाओगे, शिक्षक हो तो शिक्षक रहोगे, हेडमास्टर ना हो पाओगे। बाधा डालेंगे, अड़चन डालेंगे। मन कई बार होगा कि कहां की झंझट में पड़ गए, छोड़ के हेडमास्टर ही हो जाते। लेकिन हेडमास्टर हो जाओगे, हेड क्लर्क हो जाओगे, पाओगे क्या? थोड़ी स्वर्ण मुद्राएं और मौत सब छीन लेगी, थोड़ी कि ज्यादा कोई अंतर नहीं करेगी मौत। तो उस आदमी की तकलीफ समझना, वो तुम्हारी भी तकलीफ है। भिक्षुओं ने बुद्ध को खबर दी। बुद्ध ने कहा ऐसा होगा, यह निश्चित था, क्योंकि धन के त्याग में जो प्रशंसा लेना चाहता है वह धन में अपने रस की घोषणा करता है। धन छोड़ने में प्रशंसा क्या है? तो जब इसने धन फेंका और कहा कि हटाओ ये मिट्टी है, और जब ये लोगों से कहने लगा कि देखो मैंने कैसा धन छोड़ दिया, कैसा महात्यागी हूं, तभी से मैं सोच रहा हूं कि आज नहीं कल
ये भिक्षु सन्यास छोड़ने की तैयारी करेगा। भोगी और त्यागी में बहुत भेद नहीं। असली बात तो तब घटती है जब बोधपूर्वक तुम्हें दिखाई पड़ता है कि संसार खाली है, यहां कुछ भी नहीं है। तब न तो छोड़ना है न पकड़ना है। तब एक नया ढंग है जीवन का, होने की एक नई शैली है। फिर उन्होंने दहर को बुलाकर कहा, पागल, इतनी सी स्वर्ण मुद्राओं से क्या होगा? 100 स्वर्ण मुद्राएं, चल ठीक, लेकिन इससे होगा क्या? इससे तेरी तृष्णा तृप्त होगी। 100 मिल जाने पर तू और न मांगेगा। जब एक एक स्वर्ण मुद्रा खत्म होने लगेगी खर्च से, तो तेरे मन में पीड़ा ना आएगी कि अब थोड़ा कमा के 100 तो कम से कम पूरी रखूं। तो ऐसे तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। एक दिन फिर तू भिखारी का भिखारी हो जाएगा, और वो भिखारी भिखारीपन होगा, और ये भिक्षुपन भिक्षुपन है। इन दोनों में फर्क है, भिखारी और भिक्षु में फर्क है। भिखारी वो है जिससे धन छिन गया, और भिक्षु वो है जिसने धन की व्यर्थता जान के छोड़ दिया। तो भिखारी दीन है, भिक्षु दीन नहीं है। भिखारी रो रहा है, भिक्षु प्रसन्न है। भिखारी अपमानजनक शब्द है, भिक्षु सम्मानजनक शब्द है। इसलिए हमने बुद्ध को भिक्षु कहा, महावीर को भिक्षु कहा। हमने बड़ा सम्मान दिया, सम्राटों से ज्यादा सम्मान हमने भिक्षुओं को दिया। दुनिया की और किसी भाषा में भिखारी के लिए 2 शब्द नहीं है, सिर्फ भारत की भाषा में। क्योंकि दुनिया ने कभी बुद्ध जैसा भिक्षु जाना ही नहीं, दूसरे मुल्कों ने ऐसा भिक्षु जाना ही नहीं। उन्होंने तो भिखारी जाने। बड़ी कठिनाई होती पश्चिम की भाषाओं में, जब अनुवाद करते हैं लोग बुद्ध का साहित्य, तो उनको बड़ी कठिनाई होती कि भिक्षु को क्या कहें, बैगर कहें, ये बात जस्ती नहीं। भिखारी कहें, ये बात तो जस्ती नहीं। तो बात, ये भिखारी है ही नहीं आदमी, ये तो मालिक है, इससे बड़ा मालिक और कौन होगा? ये तो सम्राट है, ये तो शहंशाहों का शहंशाह है। चक्रवर्ती इसके पैरों में सिर झुकाते हैं। इसको भिखारी कहने, भिखारी तो नहीं कह सकते, फिर इसको कहें क्या? कोई दूसरा शब्द नहीं है। भिक्षु बड़ा अद्भुत शब्द है। दोनों का शाब्दिक अर्थ तो एक ही है, लेकिन अस्तित्वगत अर्थ बड़ा भिन्न है। कहां भिखारी, कहां भिक्षु? भिखारी वो है जिसका सब खो गया, रो रहा है, उदास, खिन्न मना। भिक्षु वो है जिसने देख के कि सब व्यर्थ है, अपने हाथ हटा लिए, आनंदित है कि झंझट, व्यर्थ का उपद्रव, व्यर्थ का प्रपंच जाग गया, प्रभु की अनुकंपा। तो कहा, तू इन 100 स्वर्ण मुद्राओं से तेरी तृष्णा मिट जाएगी, तृष्णा तृप्त होगी। तृष्णा तो कभी तृप्त होती नहीं। तृष्णा दुष्पूर है, उसे कभी कोई भर नहीं पाया। 100 स्वर्ण मुद्राओं से तू सोचता है भर जाएगी। तो मेरी तरफ देख, बुद्ध ने कहा होगा, मेरे पास तो अरबों खरबों स्वर्ण मुद्राएं थी, तो मैंने गलती की छोड़कर। मेरे पास तो बहुत था, पर देखा कि उतने से भी भरेगा नहीं मन। तो तू 100 स्वर्ण मुद्राओं से भर लेगा? ये तेरे मन की प्यास इतनी बड़ी है, और ये तू 100 बूंदों से भर लेगा? सागर छोड़कर मैं आ रहा हूं, मैं तुझसे कहता हूं कि सागर से भी नहीं भरती। ये भरती ही नहीं, ये दुष्पूर है। क्योंकि मन में कोई पैंदी नहीं है, कितना ही डालते चले जाओ सब गिरता चला जाता है। मन खाली का खाली रहता है। हां, इतना हो सकता है कि ये थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं तेरी अग्नि में और घी का काम कर दें और उसे प्रज्वलित कर दें, फिर तेरी मर्जी। तब उन्होंने ये गाथाएं कही, यदि स्वर्ण की वर्षा हो तो भी मनुष्य की कामों से तृप्ति नहीं होती। न कहापण वसेन तित्ती कामेषु विज्जति। 100 से तो क्या होगा अगर वर्षा भी हो जाए, वर्षा ही होती रहे स्वर्ण मुद्राओं की तेरे घर पर, तो भी तेरी तृप्ति नहीं होगी। क्योंकि मैं ऐसे ही घर से आता हूं जहां स्वर्ण की वर्षा ही हो रही थी। मेरी तरफ देख, बुद्ध ने कहा, सभी काम अल्प स्वाद और दुखदाई है। स्वाद है काम में, कामना में, वासना में, लेकिन अल्प स्वाद है।
जब जीभ पे रखते हो तभी क्षण भर को लगता है मीठा, और फिर तत्क्षण कड़वा हो जाता है। वो मीठा बहाना है। तुमने देखा ना, डॉक्टर